रख लेते हैं। ठन पाल जी गए ऑफिस, तो ऑफिस जब जा रहे थे तो सोचा कि आज अपना नाम बदल ही देंगे। रास्ते में जा रहे थे तो एक महिला मिली, वो गाय की जो गैया जो गोबर ओबर कर देती हैं, तो जब सूख जाता है तो उसको कुछ लोग उठा लेते हैं, तो वही उसको उठा रही थी। तो वो मिली तो उससे पूछा, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो गहरी बिन रही थी, उससे पूछा कि देवी आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि हमारा नाम लक्ष्मी है। तो कहे अच्छा, बड़ा बढ़िया नाम है। आगे बढ़े, आगे गए तो एक भिखमंगा मिला, उससे पूछा, अरे भैया तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम धनपाल है। हाँ, मांगते हैं भीख, नाम है धनपाल, अच्छी बात है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो एक व्यक्ति की शव यात्रा हो रही थी, कुछ लोग कंधे पर लेकर के जा रहे थे। तो पूछा, भाई कौन साहब हैं ये? कौन साहब हैं? नहीं रहे, कौन साहब हैं? लोगों ने बताया कि ये अमरपाल सिंह हैं। अच्छा, अमरपाल हैं, मर गए। ऑफिस गया, ऑफिस से जब शाम को आया, पत्नी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही पूछा, कोई नाम वाम सूझा? बढ़िया कोई नाम रखा है आपने? तो कहा कि सुन लो देवी, लक्ष्मी बीने गोहरी, अभीख मांगे धनपाल। लक्ष्मी बीने गोहरी, भीख मांगे धनपाल, और अमरपाल सिंह मर गए, भल है ठन पाल। अमरपाल सिंह मर गए, भल है ठन पाल। ये देवी जी जो मेरा नाम है वही ठीक है। ये मैंने इसलिए कह दिया ना कि आप लोगों में से कुछ लोग सो रहे थे। एक वक्ता थे, कथा कह रहे थे, तो दरोगा जी कथा सुनने के लिए आए। दरोगा जी कथा सुनने के लिए आए, कथा बड़ी अच्छी लगी। तो दरोगा जी ने कहा कि महाराज हमारे गांव में भी 15 दिन की कथा कर दीजिए। कहा जरूर जरूर, क्यों नहीं, हमारा तो काम ही है भगवान की कथा करना। कहा ठीक है महाराज, तो हम आयोजन कर देते हैं, बैनर पोस्टर आपका छपवा के लगवा देते हैं। हाँ हाँ एकदम ठीक है। तो दरोगा जी गांव के रहने वाले थे, गांव में कथा का आयोजन कर दिया, 15 दिन की कथा। पंडित जी गए कथा कहने के लिए, कथा कहने लगे। दरोगा जी स्वयं आते नहीं थे कथा सुनने के लिए। 4-5 दिन बाद दरोगा जी आए तो पंडित जी से पूछा कि महाराज कथा ठीक ठाक चल रही है ना? तो पंडित जी ने कहा हाँ हाँ, कथा तो भगवान की है तो ठीक ही चल रही है। हम भगवान की ना कथा बोलेंगे तो ठीक है चलेगी। अब घी का लड्डू टेढ़ो भला, भगवान का नाम है, भगवान की गुणावली है, भगवान का गुणगान करना है, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, खेत बये ते जामी है उल्टो सीधो बीज। चाहे रीझ के भजो चाहे खींच के भजो। हैं, कथा तो ठीक ही हो रही है, लेकिन आपके गांव में श्रोता नहीं आते हैं महाराज, 4-5 लोग बस आते हैं। अब दरोगा जी तो दरोगा जी ठहरे, नाम ही दारोगा। दारोगा शब्द की व्याख्या एक विद्वान है वो करते हैं, दा रो गा, 3 शब्द हैं। चाहे रो के दा चाहे गा के दा, लेकिन बड़े विचित्र विचित्र नाम हैं। कचहरी, कच माने बाल, हरी सब हरण कर लेगा। जिसको कचहरी का चक्कर पड़ा उसके बाल उड़ जाएंगे लेकिन मुकदमा नहीं खत्म होगा। वकील, विनोद के लिए कह रहा हूं, अगर ऐसे लोग हों तो बुरा नहीं मानेंगे। वकील वो कील होते हैं, वो कील होते हैं जहां धंस जाते हैं जल्दी निकलवे नहीं करते हैं। कहा कि महाराज कथा सुनने लोग नहीं आते। दरोगा जी ने जो है गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कथा सुनने नहीं आएगा उसको 10 रुपए का जुर्माना लगेगा। गांव में सब किसान लोग थे, सब लोग डर के मारे, अब दिन भर तो खेती करते थे, कथा सुनने आने लगे, भीड़ तो बढ़ गई। समय व्यतीत हुआ, 10 दिन बीत गए कथा को। 10 दिन बाद जब आए
दरोगा जी ने पूछा कि कथा महाराज ठीक ठाक चल रही है ना, श्रोता आ रहे हैं ना? कहा कि पूछिए मत, श्रोता तो खूब आ रहे हैं, लेकिन ये सब श्रोता सुनने के लिए आते जरूर हैं, सुनता कोई नहीं है, सब जो है सो जाते हैं। अब श्रोता कम सोता ज्यादा है सब। कहा अच्छा। फिर अनाउंसमेंट करा दिया कि जो सोएगा उससे 20 रुपया जो है जुर्माना लिया जाएगा। अब डर के मारे सब 2-3 दिनों तक खूब सहज भाव से कथा सुने। एक दिन जो है एक आदमी सोते हुए पकड़ा गया। दरोगा जी कुछ कांस्टेबल लोगों को लगा के गए थे कि जो सोए उसको पकड़ लेना, 20 रुपया जुर्माना लेना, डर के मारे कोई सोएगा नहीं। कांस्टेबल लगा के गए थे। एक आदमी सो रहा था, उसको कांस्टेबल गया, जा करके पकड़ा उसका हाथ, पकड़, सो रहे हो? वो आदमी जो सो रहा, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा आप लोग बोलिए कि लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ पकड़ लिया, सो रहे हो? कहा छोड़ो छोड़ो, सो थोड़ो न रहे हैं, हम तो समाधि में हैं। महाराज जी की कथा सुनते सुनते समाधि लग गई है। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पे समाधि में लगे हुए थे। अगल बगल के जो लोग थे उन लोगों ने सुना, कहे तो बड़ा बढ़िया उपाय है, बड़ा बढ़िया उपाय है। दूसरे दिन 4-6 लोग और समाधि में आए, तीसरे दिन और लोग समाधि में आए। जिस दिन कथा की पूर्णाहुति थी उस दिन सब के सब समाधि में चले गए। तो आप लोग अच्छे लोग हैं, काशी के लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग ज्ञान भूमि के लोग हैं तो ज्ञानी ही होंगे, लेकिन भगवान की कथा है, प्रेम से सुनिए। एक भी अच्छी बात यदि दिमाग में घर कर गई, जीवन सुधर जाएगा। नाम अच्छा रखना चाहिए। बढ़िया नाम रखना चाहिए। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। देखिए, हम लोग जो भी कर्म करते हैं, अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो वह कर्म निष्फल हो जाता है। हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ के अंत में हाथ में जल लेकर के बोलते हैं अनेन, जो भी पूजा करते हैं उस पूजा का नाम लेकर के, जो पाठ करते हैं उस पाठ का नाम लेकर के, अनेन दुर्गा सप्तशती स्तोत्र पाठाख्येन कर्मणा भगवान सर्व पापापहा भगवान विष्णु प्रियताम। जब पूजन का प्रारंभ होता है तो बोलते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। कर्म का आरंभ ही भगवान के नाम से होता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य आभ्यंतरः शुचिः। अब खाली जल लेकर के पीने से जो है पवित्र नहीं होंगे। ध्यान करिए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करिए। भगवान के चरण कमलों में जो चिन्ह हैं, ध्वज, अंकुश, चक्र, गदा, पांचजन्य इत्यादि के जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस मंत्र का यही अर्थ है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मरेत। भगवान का जो स्मरण करता है, स्मरण में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। पूजा पाठ जब पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद भी हम लोग बोलते हैं यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। कर्म में जो कमी रह जाती है वह भगवान का नाम लेने से पूर्ण हो जाता है। प्रमादात् कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णोः संपूर्णम स्यादिति श्रुति। वह संपूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। अब पंडित राज जगन्नाथ तो कहते हैं कि मृद्विकार सिता सिता समसिता स्फीतम च पीतम पयः स्वर्यातेन सुधाप्यधाय कतिधारम भाधर खंडित
सत्यम ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता श्री कृष्णत्यक्षरयोर्यम मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षितः। अरे जीव, मृद्विकार सिता सिता समसिता स्फीतम च पीतम पयः, तुमने दूध को खूब गर्म करके, खूब औटा करके और उसमें श्रीखंड डाल करके, उसमें तुमने मिश्री डाल करके, मलाई डाल करके, चीनी डाल करके उसको खूब प्रेम से पिया, उसमें जो तुम्हें मधुरिमा मिली। मृद्विकार सिता सिता समसिता स्फीतम च पीतम पयः स्वर्या तेन सुधाप्यधाई कतिधा, तुम कई बार पुण्य कर्म को करके, पुण्य को प्राप्त करके स्वर्गलोक में गए और स्वर्गलोक में जाकर के तुमने अमृत का पान किया। स्वर्यातेन सुधाप्यधाई कतिधा रंभाधरः खंडितः, कई बार तुमने स्वर्गलोक में अमृत का पान किया, उसमें भी तुमको मधुरिमा मिली। लेकिन सत्यम ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता। अरे जीव, सत्य सत्य बताना, झूठ मत बोलना। इस जीव लोक में तुम रह करके जब भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हो और भगवान के नामोच्चारण में जो मधुरिमा मिलती है, वह मधुरिमा तुम्हें अन्यत्र कहीं प्राप्त हुई क्या? वह मधुरिमा तुमको अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। रसना में अगर हरि नाम रहे, फिर जग में नाम रहे न रहे। जीवा पर अगर भगवान का नाम है तो दुनिया में नाम रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें है काम गिरधर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमको तो ईश्वर से मतलब है, हमको तो उस परम पुरुष परमात्मा से मतलब है। एक आचार्य कहते हैं कि रसने तुम रसज्ञेति वृथई वस्तु यते बुधई ही। हे रसना, हे जिह्वा, लोग तुमको रसज्ञा कहते हैं, रसज्ञ कहते हैं, रसना कहते हैं। हे रसना, यदि तुम भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती हो तो रसने तुम रसज्ञेति वृथई वस्तु यते बुधई ही, तो विद्वानों के द्वारा व्यर्थ में तुम्हारी स्तुति की जाती है। अपार माधुरी धाम राम नाम परामुखी। भगवान के नाम में जो मधुरिमा है वह मधुरिमा संसार में कहीं नहीं है। कभी प्रेम से, भाव से करके तो देखिए, नाम की इतनी बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। एक बार भी व्यक्ति भगवान का नाम प्रेम से उच्चारण करता है तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अजामिल यमदूतों के और विष्णु दूतों की सारी वार्ताओं को सुन रहा था। जब विष्णु दूत भी चले गए, यमदूत भी चले गए, तब अजामिल को बड़ी ग्लानि हुई कि मैं तो बड़ा शुद्ध ब्राह्मण था, अच्छे खानदान में उत्पन्न हुआ था, मेरे कर्म भी बड़े अच्छे थे, लेकिन दासी के संसर्ग से दूषित होकर के मेरा पतन हो गया था। मैंने अपने समय को बहुत व्यर्थ कर दिया। अजामिल अपना घर द्वार सब छोड़ करके हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में जाकर के उसने तपस्या की, भगवत प्रेम में लीन हो गया और भगवान के शरण सन्निधि को ही वह प्राप्त हो गया। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। उत्तानपाद जो स्वयंभुव मनु के पुत्र थे, उनके वंश में जो प्रचेता हुए उनके पुत्र दक्ष जी हुए। दक्ष के घर सबसे पहले 10,000 पुत्र हुए। उनको हर्यस्व नाम की संज्ञा मिली। वे दक्षों ने उनसे कहा कि जाओ तपस्या करो, तपस्या करके शक्ति संपन्न होवो और उसके बाद में तुम लोग प्रजा की सृष्टि करना, प्रजा को आगे बढ़ाना। वे तपस्या करने के लिए गए। नारद जी महाराज मार्ग में मिले। नारद जी महाराज ने उनको उपदेश दे दिया और उपदेश से वे लोग विरक्त हो गए। दक्ष ने जब सुना तो फिर 1000 पुत्रों की सृष्टि की। उनका नाम सबलाश्व रखा। ये लोग भी गए तपस्या करने के लिए। इनको भी नारद जी ने उपदेश दे करके विरक्त बना दिया। अब जब सुना दक्ष ने तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। एक दिन नारद जी महाराज दक्ष के सभा में पधारे तो दक्ष देखते ही नारद जी को बिगड़ गया और देखते ही बोला, अहो
असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्य कार्यर्भकाणां भिक्षो मार्गः प्रदर्शितः। अरे नारद, लोग तुमको साधु कहते हैं लेकिन तुम हो बहुत असाधु, बहुत दुष्ट हो तुम। मेरे द्वारा जो प्रजा की सृष्टि की गई थी, मेरे 11,000 पुत्रों को तुमने भिखमंगा बना दिया, भिक्षु मार्गः प्रदर्शितः, विरक्त बना दिया। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। नारद जी हाथ जोड़ करके श्राप को स्वीकार कर लिए। नारद जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, जोगी तो रमता भला, पानी तो बहता भला, रुकता गंदा होए। जो पानी स्थिर हो जाता है वह गंदा हो जाता है, और जोगी तो रमता भला। अगर जोगी चलता फिरता रहेगा तो उसको कभी आसक्ति नहीं होगी, कभी उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं आएगा। नारद जी महाराज कुछ नहीं बोले। नारद जी चाहते तो दक्ष को श्राप दे सकते थे, लेकिन जब नारद जी ने कुछ नहीं कहा तो दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के नारद जी को उसने आशीर्वाद दिया कि अरे नारद, तुम बड़े विनीत हो, बड़े नम्र हो, इसलिए जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति हमेशा बनी रहेगी। नारद जी ने कहा कि महाराज, आप अब पुत्रियों को उत्पन्न करो। तब दक्ष ने 60 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उसमें से 10 का विवाह धर्म से हुआ, 13 का विवाह कश्यप जी से हुआ, और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ। जो अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये सब जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों की संज्ञा जो प्राप्त हुई है, ये सब दक्ष की कन्याएं हैं। इनका विवाह चंद्रमा से हुआ। 2 कन्याओं का विवाह भूतों से हुआ, 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, और 2 कन्याओं का विवाह कृपाश्व से हुआ। और कश्यप जी महाराज फिर से वेश बदल करके आए तो 4 कन्याओं से और विवाह कर लिया, जिसमें कद्रु और विनीता भी सम्मिलित थीं। अब तो इन लोगों से अनंत पुत्रों की उत्पत्ति हुई और सृष्टि खूब आगे बढ़ी। उसी में कश्यप की जो अदिति नाम की पत्नी थी, उनसे देवता लोग उत्पन्न हुए। विवस्वान अर्यमा पूखा त्वष्टाथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः। ये देवता लोग 12 आदित्य उत्पन्न हुए। और जो उनकी दूसरी एक पत्नी थी दिति, उनसे दानव लोग उत्पन्न हुए। जो 12 आदित्य उत्पन्न हुए, उनमें से एक त्वष्टा नाम के ऋषि हुए। त्वष्टा ऋषि का विवाह दैत्यों की बहन रचना से हुआ, और उनसे सन्निवेश और विश्वरूप की उत्पत्ति हुई। विश्वरूप को एक बार देवराज इंद्र ने अपना गुरु बनाया था। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी महाराज से कि हे ब्राह्मण, देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु क्यों बनाया? देवताओं